हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज इस वीडियोज में हम संडे रिवीजन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिससे जो एलगी से रिलेटेड एमसीक्यू हैं, जिसमें नॉस्टॉक, क्लोरेला और वॉलवॉक्स एलगी शामिल है। तो आज की इस वीडियोज में हम वॉलवॉक्स और नॉस्टॉक, क्लोरेला, इन तीन एलगी से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उसको हम कवर करेंगे। और हर संडे हम इसी तरीके के रिवीजन लेकर आते हैं, जिससे संडे रिवीजन हम बोलते हैं। और हर संडे हम इसी तरीके के एमसीक्यू को करेंगे। तो आप चैनल से ज़रूर अपडेट रहा कीजिए, जिससे आप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है, सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड हैव लिमिरेंट ग्रोथ ऑफ। तो इसमें से आपको सही मतलब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। जैसा कि क्लोरेला एल्गी के बारे में हमने आपको बताया था, तो क्लोरेला एल्गी में बताया था सीवेज ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। तो सीवेज के ट्रीटमेंट पे वहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए क्लोरेला एल्गी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्लोरेला एल्गी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्लैमाइडोमोनास का भी यूज किया जाता है और सेंडीमेसस का भी इसका भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन है, विच एल्गी इज यूज्ड इन स्पेस प्रोग्राम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ। तो कौन सी एल्गी है जो कि रेगुलेट की जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई में, कि कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई में, कौन सी एल्गी यूज की जाती है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंस है क्लोरेला से ही रिलेटेड है। और क्लोरेला के इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस में आपको बताया गया था कि क्लोरेला एक ऐसी एल्गी है जो ऑक्सीजन को मेंटेन बनाए रखती है। अक्सर इसका यूज अंतरिक्ष यान वगैरह में, जो साइंटिस्ट लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो सबमरीन होती हैं वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। ये सब चीज़ें हम आपको पहले ही बताए हैं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरेला ऑक्सीजन। क्लोरेला O2 जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, विच एल्गी यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च। कौन सी एल्गी बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए यूज की जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी एल्गी जो है बायोलॉजिकल रिसर्च के रूप में यूज की जाती है। क्लोरेला एल्गी तो आप जानते हैं, इसका तो यूज हमने अभी आपको बता दिया है, इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एसिटाबुलेरिया जो है इसका भी यूज करते हैं। ऑल्बोनिया जो है, वाइलोनिया जो है इसका भी यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, इन एल्गी विथ नो फ्लैजिलेट फेज कॉल्ड। एल्गी में कौन से नो फ्लैजिलेट फेज के कौन सी है। इन सब एल्गी में जिसके पास फ्लैजिला नहीं है वो कौन सी फेज इसमें पाई जाती है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह स्पाइरोगारा। देखिए, वॉलवॉक्स में तो फ्लैजिला पाया जाता है, ईडोगोनियम में पाया जाता है, क्लैमाइडोमोनास में भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, बिल्कुल क्लोरेला की तरह उसमें भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्लोरेला नहीं, वॉलवॉक्स की तरह इसमें क्लैमाइडोमोनास में भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह स्पाइरोगारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एन एल्गी विच इज़ यूज्ड इन स्पेस फ्लाइट फॉर रेगुलेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसको भी हमने आपको बताया, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसको कमेंट में आपको बताना। हमने अभी बताया है कि जो अंतरिक्ष यान में जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो एक एल्गी को लेकर जाते हैं ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा उसका यूज सबमरीन में भी करते हैं। तो उसको आपको राइट आंसर इसका बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। हेट्रोसिस्ट आर फाउंड, इसमें से कौन सी किस में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, न्यूरोप्सोरा में पाया जाता है, कि नॉस्टॉक में पाया जाता है। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि किस में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रोकैरियोट्स हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स नहीं, नॉस्टॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगला क्वेश्चन है, आई स्पॉट और स्टिग्मा रिप्रेजेंट इन। आई स्पॉट और स्टिग्मा किस में पाया जाता है, इसको आपको बताना है। आई स्पॉट भी पाया जाता है और स्टिग्मा पाया जाता है। देखिए, जो क्लैमाइडोमोनास होता है, नॉस्टॉक जो होता है, इसमें आपको बताना है कि आई स्पॉट और स्टिग्मा कहाँ पाया जाता है, किस में, इन सब में से आपको एक चूज करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लैमाइडोमोनास हो जाएगा। क्लैमाइडोमोनास में भी आई स्पॉट और स्टिग्मा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज लीफ लाइक एंड नोन एज सीलेटिस। कौन सी एल्गी है जो लीफ लाइक होती है, उसे हम लोग सीलेटिस बोलते हैं। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वह अल्वा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन इज, मतलब इन एल्गी में से कौन सी एल्गी है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें यह बताना है आपको कि इस एल्गी में से कौन सी एल्गी ऐसी है जो बताना है कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। तो हमने क्लोरेला को पढ़ाते समय बताया था इसका यूज सलाद वगैरह में कि प्रोटीन क्योंकि बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसमें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। देखिए हमने जो क्लास में बताए थे वही सब एमसीक्यू यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द यील्ड ऑफ पैडी कैन बी इंक्रीज बाय एप्लीकेशन ऑफ। इस कौन सी एल्गी डालने पर उस जो पैडी फील्ड होती है उसकी यील्ड जो रहती है वह बढ़ जाती है। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉस्टॉक। देखिए नॉस्टॉक के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस में ये बताया गया था। अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो क्लास ज़रूर देख लें जिससे आप उस वीडियो इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सिनोसाइटिक थैलस। इसमें से किसके पास सिनोसाइटिक थैलस पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से किसके पास सिनोसाइटिक थैलस पाया जाता है। स्पायरोगैरा, क्लैमाइडोमोनास, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक के पास तो नहीं पाया जाता। वाउचेरिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वाउचेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ब्लू ग्रीन एल्गी रिमेन्स इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ एंथोसिरास। इसमें से कौन सी एल्गी है जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखती है एंथोसिरास से। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी एल्गी है जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखती है एंथोसिरास से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह एजोला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैरासिटिक एल्गीज, पैरासिटिक एल्गी कौन सी है। वॉल्वॉक्स है, वाउचेरिया है, सिफाइलोरस है, ओइडोगोनियम है। तो इसमें आपको बताना है कि पैरासिटिक एल्गी कौन सी है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। आप ऐसा नहीं हल्के क्वेश्चन नहीं लिए गए, सब के सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। छाँट कर हमने इस क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो इसको हल्के में आप ना लें, इसको आपको एकदम अटेंटिव होकर ध्यान देकर आप इसको सॉल्व करें। पैरासिटिक एल्गी क्या है इसमें आपको बताना है। तो पैरासिटिक एल्गी कौन सी है। वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक पैरासिटिक एल्गी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। वॉल्वॉक्स एक जो है वह पैरासिटिक एल्गी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन से है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इसको हमने अभी बताया था कि नाइट्रोजन के पास एबिलिटी रहती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो ये ऑप्शन में नॉस्टॉक है, तो आप नॉस्टॉक के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला है, टिकोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। इसमें से किसके पास टिकोनिक एसिड पाया जाता है इसमें आपको बताना है। जो टिकोनिक एसिड पाया जाता है वह नॉस्टॉक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वह सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन पॉन्ड हैज ए स्लाइमी नेचर एंड फॉर्म से स्कैम ओवर पॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्लाइमेडोमोनास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिट इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। इनमें आपको बताना है कि किसके पास से कैरेक्टर है बोथ प्लांट और एनिमल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो है इसके पास प्लांट और एनिमल के दोनों कैरेक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नाइट्रोजन फिक्सर इन एजोला आर। तो इसमें आपको बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एजोला में होता है वह कैसे कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह एनाबिना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉस्टॉक फिक्स डी नाइट्रोजन इन
सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद दी फॉलोइंग, किसके साथ डीनाइट्रिक एसोसिएशन रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह यहाँ पर एंथोसिरास हो जाएगा। एंथोसिरास के साथ साथ गोनेरा जो है दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं। वैसे मैक्सिमम एंथोसिरास के साथ साथ जा सकते हैं, लेकिन गोनेरा भी दिया गया है, तो इसका गोनेरा और एंथोसिरास दोनों हो जाएगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पॉन्ड सिल्क, इनमें से कौन है जिसको हम लोग पॉन्ड सिल्क बोलते हैं? तो स्पाइरोगायरा जो है इसको हम लोग पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दी एल्गी यूज्ड फॉर क्विक सीवेज डिस्पोजल इज, इनमें से कौन एल्गी जो है, जो एल्गी है जो क्विक डिस्पोजल के सीवेज में क्विक डिस्पोजल के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि सीवेज वगैरह में। तो जैसा जानते हैं ये सब काम जो है वह क्लोरेला का है। क्लोरेला एल्गी एक ऐसी एल्गी है जो जहाँ पर सीवेज वगैरह रहते हैं उसको सफाई करते हैं, वहाँ पर उसका यूज करते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन को मेंटेन किए रहता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरियम विच कैन आल्सो फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फॉर नेजोला इज, तो इनमें से आपको राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सी फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरियम है जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखती है वाटर फर्न के साथ, जैसे एजोला के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह एनावेना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एल्गी नोन फॉर ए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉल्ड, तो इसको आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नेविकुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइसोगैमस कंडीशन विथ नो फ्लैजिलेटेड गैमिट इज फाउंड इन, आइसोगैमस कंडीशन और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स जो रहते फाउंड पाए जाते हैं, तो किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ए स्पाइरोगायरा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल क्या है? तो हमने आपको कल ही पढ़ाया है कॉलोनियल एल्गा वॉलवॉक्स के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। वॉलवॉक्स जो है एक कॉलोनियल एल्गी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेलुलर एल्गी, इनमें से कौन सा जो यूनिसेलुलर एल्गी का पेयर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ये क्लोरीना और स्पाइरुलिना जो है वह यूनिसेलुलर एल्गी के पेयर्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड, इनमें से कौन है जो यूनिसेलुलर और फ्लैजिलेटेड है, इसके पास फ्लैजिला भी पाया जा रहा है? तो क्लोरेला के पास तो फ्लैजिला पाया नहीं जाता, क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पर क्लैमाइडोमोनास के पास फ्लैजिला पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्लैमाइडोमोनास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दी कॉलोनी विथ डेफिनिट नंबर ऑफ सेल शेप एंड साइज, ऐसी कॉलोनी जिसके पास डेफिनिट शेप नंबर और शेप साइज हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पैलिनॉइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगर उसी कॉलोनी के शेप साइज और सेल्स के नंबर बिल्कुल एकदम पेरेंट सेल के समान होंगे तो उसी को हम लोग सिनोबियम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा है दी कॉलोनी विथ डेफिनिट इनडिफिनिट, जो कि सेल के नंबर समान ना हो, इनडिफिनिट हो, तो इसे हम लोग पैलिनॉइड बोलते हैं। अगर डेफिनिट नंबर सेफ साइज होगा तो उसे हम लोग सिनोबियम बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पैलमिलॉइड। अगला जो है कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज, वॉलवॉक्स की कॉलोनी कैसी होती है? तो मोटाइल होती है और सिनोबियम होती है। वॉलवॉक्स के बारे में हमने आप बताया था कल ही। न्यूरोमोलर अपरेटस इज फीचर ऑफ विच पेयर, इनमें से न्यूरोमोलर अपरेटस किसका फीचर है? इसको आपको बताना है, क्लैमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो कि वॉलवॉक्स, क्लोरेला और नॉस्टॉक से रिलेटेड थे। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जिसको हमने अभी आज की इस वीडियो में इसको सॉल्व कराया। तो ये जो संडे रिवीजन है आपको डेली हर संडे को मिलेगा, जिसमें हम कुछ एमसीक्यू लेकर आएंगे। इससे आपका हल्का पीछे का जो है
वह रिवीजन होता रहेगा और एक नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी छोटी सी वीडियोज़ थी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।